अस्सलाम वालेकुम सब बच्चे प्यारे प्यारे कैसे हैं। आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत अच्छी स्टोरी जिसका नाम है मछली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा नबी गुजरे हैं। आपके वालिद का नाम मती और ताल्लुक कौम बनी इसराइल से था। इराक के मशहूर शहर नैनवा में रहते थे। अल्लाह ताला ने 28 बरस की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। एक अरसा तक अहले नैनवा को तबलीग फरमाते रहे, मगर इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की दावत हक पर कोई कान ना धरा और बुराइयों और गुनाहों में मुब्तला रहे। अहले नैनवा की सरकशी और मुसलसल मुखालफत ने आप अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्त कर दिया। आप अलैहिस्सलाम इनसे सख्त नाराज हुए और इनके लिए इज़ाब इलाही की बदुआ करके वहां से रवाना हो गए। दरियाए फरात के किनारे मुसाफिरों से बड़ी कश्ती रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम भी सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर गई थी कि तूफानी हवाएं चलने लगी। कश्ती डगमगाने लगी और इसके डूबने का खतरा पैदा हो गया। कश्ती के मल्लाहों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा, मालूम होता है अपने आका से भागा हुआ कोई गुलाम किश्ती में सवार हो गया है। जब तक इसे ना निकाला जाएगा इस मुसीबत से निजात नहीं मिलेगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आया अल्लाह ताला को वही का इंतज़ार किए बगैर मेरा नैनवा से चले आना पसंद नहीं आया और ये आसार मेरी आजमाइश के हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हूँ वो गुलाम जो अपने आका से भाग कर आया है, मुझे कश्ती से फेंक दो। मगर मल्लाह और मुसाफिर आप अलैहिस्सलाम को जानते थे और नेक इंसान समझते थे। आपकी शराफत से मुतासिर भी थे। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर तय पाया कि कुरा हुई पर्चियां डाली गईं तो इसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम कुरा निकला। मल्लाह और मुसाफिरों को अब भी यकीन न आया। फिर दूसरी बार कुरा अंदाजी की गई। हर बार आप अलैहिस्सलाम का नाम कुरा निकला, यानी हर बार आप अलैहिस्सलाम का नाम ही पर्ची पर लिखा पाया जाता। मल्लाह और मुसाफिर आप अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकालने पर मजबूर हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से दरिया में छलांग लगा दी। अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने फौरन आप को निगल लिया और अपने पेट में सालिम, जिंदा, सही और महफूज रखा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर नैनवा से चल थे और आप अलैहिस्सलाम ने 40 रोज के अंदर इन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होने की पेशगोई की थी। इनकी कौम के लोगों को इस पर यकीन न था और कहा करते थे, यूनुस कहते थे कि अजाब आएगा, अब तक तो अजाब नहीं आया, न जाने कब आएगा। मगर कुछ दिनों बाद अजाब के आसार नमूदार हुए तो परेशान हो गए। कहने लगे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत नहीं थी और आप अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनाचे उन्होंने तौबा की, अल्लाह पर ईमान ले आए और अजाब के टल जाने की दुआ की। अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की और अजाब टल गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पेट में मछली के पेट में जिंदा और वही इलाही का इंतजार किए बगैर अपनी कौम को छोड़कर आने पर नादिम थे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर अपने खता माफ करने के लिए दुआ की। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है। मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं खुद पर जुल्म करने वाला हूँ। सूरत अंबिया आयत नंबर 87। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी दुआ सुनी और इसे कबूल फरमाया। मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जो तेरे पास हमारी अमानत है साहिल पर उगल दे। तो प्यारे बच्चों, साहिल समंदर के किनारे को कहते हैं। मछली ने हुक्म की तामील की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमजोर हालत में जमीन में पड़े थे। फिर अल्लाह ताला ने इनके करीब एक बेलदार दरख्त उगा दिया। बाज कहते हैं वो बेल अंगूर की थी, बाज कहते हैं वो बेल किसी और फ्रूट्स की थी।
हालत में ज़मीन पर पड़े रहे। फिर अल्लाह ताला ने इनके लिए एक बेलदार दरख्त उगाया। हालत बेहतर हुई तो आपने इस दरख्त के साए में एक झोंपड़ी बना ली और इसमें रहने लगे। कुछ अर्सा बाद इस दरख्त की जड़ को कीड़ा लग गया और बेल सूखने लगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इसका बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुखातिब फरमाया, यूनुस, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत दुख हुआ, जो एक मामूली और हकीर चीज़ है, मगर तुमने अपनी कौम को छोड़ते वक्त ये ना सोचा कि नेनवा में बसने वाले 1 लाख से ज़ायद इंसानों को और इनके अलावा लातादाद दीगर जानदारों को हलाक और बर्बाद कर देने में हमें कोई नागवारी ना होती, और क्या इनके लिए हम इससे ज़्यादा मुशक्क़त और मेहरबान नहीं जितना तुम्हें इस बेल से लगाव है, जो तुम वही का इंतज़ार किए बगैर कौम को बद्दुआ देकर इनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान के मुनासिब नहीं कि वो कौम के हक में अज़ाब की बद्दुआ करे, नफरत से इनसे जुदा होने में जल्दबाजी से काम ले और वही का भी इंतज़ार न करे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो नैनवा जाएं और कौम में रहकर इसकी रहनुमाई फरमाएं, ताकि अल्लाह ताला की कसीर मखलूक इनसे फैज़ पा सके। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर नैनवा वापस तशरीफ़ ले गए। कौम ने इनकी आमद पर बहुत खुशी का इजहार किया और फिर वो लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से रहनुमाई लेते रहे। इस कौम ने दुनिया में भी बहुत कामयाबी हासिल की और नेक अमल करके आखिरत के लिए भी बहुत सामान किया। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि नाकामियों से दिल बर्दाश्ता और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मुश्किलात में सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों और तमाम मखलूक से सबसे ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त फरमाने वाले हैं और इनकी बड़ी से बड़ी नाफरमानियों को दिल से तौबा और आइंदा गुनाह ना करने के लिए सच्चे वादे पर माफ़ फरमा देते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का, ताकि हमारी हर